नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे मोतियाबिंद होता क्या है, इसके कारण क्या है, लक्षण क्या क्या होते हैं और इसके क्या क्या इलाज है। वीडियो को शुरू करने के पहले मैं चाहूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और बेल आइकन को दबा लें। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मोतियाबिंद होता क्या है? हमारे आंखों के लेंस का धूमिल होना ही मोतियाबिंद कहलाता है। नॉर्मली होता क्या है कि प्रकाश की किरणें हमारे लेंस को होते हुए रेटिना पे जाके फोकस करती है और वहां से इंपल्स के फॉर्म में मस्तिष्क तक जाता है। तब वहां पे इमेज का फॉर्मेशन होता है, अर्थात हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। जब हमारा लेंस धूमिल हो जाता है तो क्या होता है कि प्रकाश की किरणें रेटिना तक नहीं जाती हैं, जिसके कारण इसका इमेज ब्रेन में नहीं बन पाता है और हम किसी चीज को नहीं देख पाते। अब हम बात करेंगे कि मोतियाबिंद होने के कारण क्या क्या होते हैं। पहला कारण तो है बढ़ती उम्र, उसके बाद डायबिटीज, आंखों में चोट का लगना और ज्यादा सूर्य की किरण में काम करने के कारण अल्ट्रा वायलेट रेज रेडिएशन का एक्सपोजर होना। मोतियाबिंद के कुछ कारण कुछ दवाइयों के सेवन करना भी हो सकता है, जैसे स्टेरॉइड का यूज करना। फैमिली हिस्ट्री, मतलब परिवार में किसी को मोतियाबिंद होना। कभी कभी मोतियाबिंद बचपन से भी हो सकते हैं। अगर किसी को मोतियाबिंद बचपन से या जन्म से ही है तो उसे तुरंत ऑपरेशन करवाना चाहिए, जिससे कि उसका रोशनी आ सके। मोतियाबिंद के लक्षण क्या क्या होते हैं, अब हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहला, दृष्टि का कम जाना। दूसरा, रात में देखने में कठिनाई होना। उसके बाद फिर आंखों का थकान होना। फिर रात में अगर हम किसी कार के लाइट को देखेंगे तो उसके चारों तरफ, हेडलाइट के चारों तरफ चकाचौंध होना। उसके बाद दोहरी दृष्टि, मतलब किसी एक चीज को देखेंगे तो वो चीज दो दो दिखाई पड़ेगी, डबल विजन। फिर रंगों में फीकापन होना। फिर सूरज की रोशनी में देखने में कठिनाई होना या आंख का बंद हो जाना। चश्मे के नंबर का बार बार बदलना, ये भी मोतियाबिंद के एक कारण हो सकते हैं। अब हम बात करेंगे मोतियाबिंद से कैसे बचा जा सकता है या इसको कैसे रोका जा सकता है। सबसे पहले हमें धूम्रपान को छोड़ना होगा। दूसरा, हमें हेल्दी डाइट लेनी होगी, जैसे कि हरी सब्जियां, फल का सेवन करना। उसके बाद फिर एंटीऑक्सीडेंट्स जिस फूड में ज़्यादा होते हैं उसको लेना, जैसे कि विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई। डायबिटीज को कंट्रोल में रखना, मतलब ब्लड शुगर को कंट्रोल रखना। और जो लोग 40 साल से ऊपर उम्र के हैं उनको निरंतर आंख की जांच करवाते रहना। अब हम बात करेंगे मोतियाबिंद के उपचार क्या क्या होते हैं इसके बारे में। जब चश्मे से आपको स्पष्ट दिखाई ना दे तो मोतियाबिंद का एकमात्र उपचार सर्जरी होता है। अगर हमें या किसी को दैनिक दिनचर्या में प्रॉब्लम होना चालू हो जाए तो उसको तुरंत सर्जरी के लिए जाना चाहिए। अब मोतियाबिंद की सर्जरी के बारे में हम चर्चा करेंगे। इसमें होता क्या है कि आंखों के अपारदर्शी लेंस को निकालकर हम कृत्रिम लेंस उसमें डाल देते हैं, अर्थात जिस स्थान पे हमारे प्राकृतिक लेंस होते हैं वहां पे हम लोग आर्टिफिशियल लेंस को डाल देते हैं। सर्जरी के बाद मरीज स्पष्ट देख सकता है, हालांकि पढ़ने में नजदीक के चश्मे का यूज करना पड़ सकता है। इस सर्जरी के बाद मरीज को उसी दिन डिस्चार्ज कर दिया जाता है, क्योंकि जो मोतियाबिंद के ऑपरेशन होते हैं वो लोकल एनेस्थीसिया में होता है, मतलब इस ऑपरेशन में केवल आंख के भाग को ही शून्य किया जाता है। नॉर्मली होता क्या है कि जो दूसरे अंग के सर्जरी होते हैं वो अलग अलग एनेस्थीसिया दे के होता है। तो उन सब सर्जरी में होते क्या है कि ऑपरेशन के बाद पेशेंट को ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है, लेकिन आंखों के सर्जरी में तुरंत, ऑपरेशन के तुरंत बाद मरीज घर जा सकते हैं। मोतियाबिंद के सर्जरी में 20 से 30 मिनट के ही समय लगते हैं। अब हम बात करेंगे कि मोतियाबिंद की सर्जरी
कौन कौन से विधि से हो सकते हैं। सबसे पहला तो SICS स्मॉल इंसिजन कैटरैक्ट सर्जरी। इसमें होता क्या है कि हम लोग आंखों पे 6 से 7 मिलीमीटर के चीरा लगा के लेंस को निकालते हैं और कृत्रिम लेंस को डाला जाता है। उसके बाद होता है फेको इमल्सिफिकेशन, जो कि आजकल बहुत ही प्रसिद्ध है। इसमें हम लोग 2 से 2.5 mm का ही इंसिजन लगाते हैं और मशीन के द्वारा जो हमारे प्राकृतिक लेंस होते हैं उसको टुकड़ों में करके निकाला जाता है और फिर हम लोग आर्टिफिशियल लेंस को, जो कि फोल्ड किया हुआ होता है, मोड़ा हुआ होता है, उसको सिरिंज के द्वारा इंजेक्ट कर देते हैं और अंदर जाने के बाद वो लेंस फैल जाती है। और आजकल और ही एडवांस टेक्निक आए हुए हैं, जैसे फेम्टोसेकंड लेजर। हालांकि वो सब काफ़ी महंगे होते हैं और वो बड़े बड़े शहरों में उपलब्ध है। तो अब हम बात करेंगे कि मोतियाबिंद सर्जरी के बाद आंखों की कैसे देखभाल करनी चाहिए। सबसे पहला तो हम लोगों को सर्जरी के बाद अपने गंदे हाथों से आंख को नहीं छूनी चाहिए। दूसरी बात, हम लोगों को 1 सप्ताह तक गर्दन से स्नान करनी चाहिए। 1 सप्ताह तक आंखों को धूल से बचाना चाहिए और ऑपरेशन के बाद हमें डॉक्टर के द्वारा जो भी दवाई दी गई है उसका सही से उपयोग करना चाहिए। फिर गर्म पानी में रुई को भिगोकर हम लोगों को ऑपरेशन वाले आंख को दिन भर में 1 से 2 बार साफ करनी चाहिए। भारी वस्तु को नहीं उठाना चाहिए और अगर हमें कोई कब्ज या खांसी है तो तुरंत डॉक्टरों से परामर्श करनी चाहिए। अब हम बात करेंगे कि मोतियाबिंद सर्जरी के जोखिम मतलब कॉम्प्लिकेशन क्या क्या होते हैं उसके बारे में। सबसे पहला तो आई का इन्फेक्शन होना, मतलब आंख में संक्रमण होना। दूसरा, आंखों के पुतली का धुंधलापन होना, मतलब कॉर्नियल एडिमा। उसके बाद फिर आंखों में सूजन आना। उसके बाद फिर रेटिनल डिटैचमेंट, मतलब आंखों के पर्दे का उखड़ना या फट जाना। फिर हमारा जो लेंस होता है वो अपनी जगह से हिल सकता है, मतलब लेंस का डिसलोकेशन होना। फिर पलक का गिरना, उसको हम लोग टोसिस कहते हैं। धन्यवाद।